सुबह के करीब 11 बजे थे। शहर के पुराने इलाके में बना राजकीय नागरिक सुविधा केंद्र रोज की तरह लोगों से भरा हुआ था। यहाँ हर दिन सैकड़ों लोग जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और पेंशन के फॉर्म जैसी जरूरतों को लेकर आते थे। लेकिन अफसोस, किसी का भी काम बिना चढ़ावे के नहीं होता था। कतारें लंबी थीं, पर उनमें खड़े लोगों की आंखों में उम्मीदें नहीं दिखती थीं। कर्मचारियों के चेहरों पर बोरियत पसरी थी और चपरासियों की जेबों में घूस की गर्मी। यह दफ्तर हर दिन ऐसी ही उदास तस्वीर पेश करता था। उन्हीं लोगों के बीच एक औरत आई, जिसका चेहरा धूल से सना था, कपड़े फटे पुराने थे, सिर पर जर्जर दुपट्टा था और चाल में थकावट व संकोच साफ नजर आता था। वो सीधी एक कोने में जाकर बैठ गई। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि एक चपरासी ताना मार गया। अब ये भिखारी भी अंदर घुस आते हैं, समझ रखा है सरकार का मेहमान खाना। मगर वह औरत किसी से कुछ नहीं बोली। वो सिर्फ हर चेहरे को गहराई से देख रही थी। उसकी निगाहें किसी को घूर नहीं रही थीं, बल्कि जैसे पूरे सिस्टम की नब्ज टटोल रही थीं। दरअसल वो कोई साधारण औरत नहीं, बल्कि जिले की जिलाधिकारी आर्या चौहान थीं। बीते कुछ हफ्तों से उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि यहां सरकारी कर्मचारी बिना घूस लिए कोई काम नहीं करते। गरीब बुजुर्गों को घंटों लाइन में खड़ा कर अपमानित किया जाता है और बिना पैसे दिए तो फॉर्म तक स्वीकार नहीं होते। आर्या ने ठान लिया कि अब महज निरीक्षण नहीं, खुद अनुभव होगा। कुर्सी पर बैठकर आदेश देने का वक्त खत्म हो चुका था। अब इस गंदगी को समझने के लिए उसी में उतरना जरूरी था। इसलिए उन्होंने अपना रुतबा, पहचान, सब कुछ छोड़कर एक टूटी बिखरी भूखी औरत का रूप धर लिया था। उन्होंने मन ही मन कहा था, अगर सिस्टम साफ करना है तो इसकी गंदगी में उतरना ही पड़ेगा। कुछ देर बाद एक महिला अपनी बेटी का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए काउंटर पर पहुंची। क्लर्क ने फॉर्म लिया, देखा और उसे नीचे रख दिया। उसने घूर कर कहा, काम जल्दी चाहिए तो समझ रही है ना? महिला घबरा गई और कांपती आवाज में बोली, क कितना देना होगा? क्लर्क ने हंसकर कहा, बिना कुछ दिए यहां पत्ता भी नहीं हिलेगा। वहीं पास खड़ी आर्या चौहान ये सब देख रही थीं। उन्होंने देखा कैसे हर किसी से खुलेआम 100-200 रुपए मांगे जा रहे थे। तभी वहां एक दरोगा आ धमका। लंबा कद, चाल में घमंड, चेहरे पर सत्ता का नशा। उसने चारों तरफ देखा और गेट के पास खड़ी आर्या पर गुस्से से चीखा, अबे ओ, यहां क्या कर रही है तू? भिखारिन लगती है, निकल बाहर। आर्या ने बेहद शांति से कहा, मैं किसी से भीख नहीं मांग रही, बस देख रही हूं। दरोगा भड़क गया और चिल्लाया, देख रही है? क्या देख रही है? दफ्तर में तमाशा करने आई है क्या? और अचानक उसने आर्या के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पूरे दफ्तर में सन्नाटा छा गया। आर्या का सिर थोड़ा झुक गया। गाल पर थप्पड़ की जलन साफ थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी स्थिर थीं, जैसे लावा फूटने से पहले का पहाड़। आर्या ने जेब से एक छोटा सा फोन निकाला, कोई नंबर मिलाया और सिर्फ एक वाक्य कहा, अब आप लोग अंदर आ सकते हैं। फिर फोन रखा और गर्दन ऊपर उठाई। अब उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक ऐसा तेज था जो पूरी व्यवस्था की जड़ों को हिला देने वाला था। कुछ ही मिनटों में दफ्तर के बाहर सरकारी एसयूवी की आवाजें गूंजने लगीं। 4 गाड़ियां धूल उड़ाती हुई अंदर घुस आईं। पहली गाड़ी से उतरे ईएसपी, उनके पीछे एसडीएम, तहसीलदार और डीएम ऑफिस का पूरा प्रशासनिक अमला। सबसे पीछे पुलिस कमिश्नर की गाड़ी आकर रुकी। गार्ड ने फुर्ती से सलामी ठोकी। सर, कोई रेड है क्या? एसपी ने सख्त लहजे में कहा, यह रेड नहीं, सुधार की शुरुआत है। एक अफसर ने तेज आवाज में कहा, जहां भी हैं आर्या चौहान मैडम, तुरंत सामने आए। सारे कर्मचारी सहम गए, कुछ की गर्दनें हिलने लगीं। तभी वह औरत, जो अब तक गंदे कपड़ों में कोने में बैठी थी, धीरे धीरे उठी, अपना गमछा हटाया, सिर सीधा किया और बोली, मैं ही हूं आर्या चौहान, जिलाधिकारी, और इस दफ्तर में अभी अभी एक पुलिस अफसर ने मुझे थप्पड़ मारा है। पूरे हॉल में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने वक्त को थाम लिया हो। वो दरोगा जिसने थप्पड़ मारा था, घबराकर पीछे हटने लगा। उसके चेहरे से रंग उड़ चुका था, होंठ कांपने लगे। "म- म- मैडम, मुझे नहीं पता था", आर्या ने उसकी आंखों में देखकर कहा।
जानबूझकर तुम लोगों ने इस सिस्टम को गंदा किया है और आज यहीं इसी जमीन पर इसका जवाब मिलेगा। एएसपी ने सख्त आदेश दिया। राकेश शर्मा, आप सस्पेंड हैं। अभी इसी वक्त आपके खिलाफ विभागीय जांच शुरू। गन नीचे रखो, बेल्ट उतारो। अब वर्दी के पीछे छुपा कोई गुंडा नहीं बचेगा। दरोगा के हाथ कांपते हुए बेल्ट खोल रहे थे। बाकी स्टाफ की सांसें रुकी हुई थीं। आर्या हर काउंटर पर गई और वहां बैठे कर्मचारियों से सिर्फ एक सवाल पूछा, आप यहां सेवा देने आए हैं या रिश्वत लेने? कईयों ने नजरें झुका लीं, कुछ ने कांपते हुए फाइलें बंद कर दीं। फिर आर्या ने कहा, आज के बाद इस दफ्तर में कोई रिश्वत नहीं लेगा। हर फॉर्म समय पर जमा होगा। कोई बुजुर्ग लाइन में अपमानित नहीं होगा और जो भी भ्रष्ट निकला वह इस दफ्तर में फिर कभी नजर नहीं आएगा। बाहर भीड़ लग चुकी थी। लोगों को खबर लग गई थी कि डीएम मैडम भिखारिन बनकर आई थी और पूरे सिस्टम की सच्चाई पकड़ ली। लोगों की आंखों में अब सम्मान था। कुछ औरतें जिनकी सुनवाई कभी नहीं होती थी, वह आगे बढ़कर कह रही थी, मैडम, आप जैसे अफसर ही हैं जो हमारी उम्मीद है। एक बच्चा जो अपनी मां के साथ फॉर्म भरवाने आया था, उसने धीरे से कहा, मां, डीएम मैडम सुपर हीरो जैसी लग रही है। मां ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, हां बेटा, असली हीरो ऐसे ही होते हैं जो दर्द समझते हैं और बदलते हैं। शहर के भ्रष्ट दफ्तर में रिश्वत का बोलबाला था। जिलाधिकारी श्रद्धा ने भिखारिन बन सच्चाई उजागर की। घमंडी दरोगा सस्पेंड हुआ। कर्मचारियों की आंखें झुक गईं। लोगों को मिला न्याय और वो बन गईं असली हीरो। ऐसी कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें